का हमारा टॉपिक है अध्ययन आदतें। अध्ययन आदत को समझने से पहले हमें आदत के विषय में जानना ज़रूरी है। तो हम पहले आदतों का अर्थ समझेंगे। कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में करते चले जाते हैं। इन कार्यों को करने में हमें ना तो विशेष शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक विचार करने की। ये कार्य हमारे स्वभाव का एक अंग बन जाते हैं और सहजता के साथ ही संपन्न होते चले जाते हैं। यह कार्य अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना, नहाना, भोजन करना, नाखून चबाना, सिगरेट पीना, बड़ों को नमस्कार करना, प्रेम, घृणा आदि। निरंतर अभ्यास के कारण सीखे गए इस प्रकार के कार्यों को ही आदत के नाम से जाना जाता है। गैरिट महोदय ने आदत के विषय में कहा है कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यथावत हो जाता है। आदत के अर्थ को समझने के बाद हम अध्ययन आदत को समझेंगे। अध्ययन की प्रभावशाली आदतों का विकास नहीं कर सकने के कारण ही छात्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं। जो छात्र अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त करते हैं वे साधारणतः अकेले अध्ययन करते हैं या अध्ययन की किसी निश्चित विधि का अनुसरण करते हैं। ये छात्र सफल होने के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अगर इस उद्देश्य का संबंध उनकी किसी विशेष इच्छा से होता है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति को अध्ययन में लगा देते हैं। लेकिन कुछ बातें ही कुछ छात्रों के विषय में कही जा सकती हैं। अधिकांश छात्र अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तथा उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस तरह के छात्रों को शिक्षक द्वारा सहायता की जा सकती है और उसे करनी भी चाहिए। छात्रों में अध्ययन की उत्तम एवं प्रभावशाली आदतों का विकास करना शिक्षक का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्ययन आदत किसी शिक्षार्थी अथवा व्यक्ति का वह नियोजित प्रयास है जो नए ज्ञान को प्राप्त करने, कौशलों को विकसित करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए आरंभ में स्वेच्छा से किया जाता है, लेकिन बार बार दोहराने के कारण स्वतः होने लगता है। अध्ययन आदत से अभिप्राय शिक्षार्थी के पढ़ने लिखने से संबंधित उस व्यवहार से है जो इतनी बार अधिक बार दोहराया जाता है कि कुछ समय बाद वह उसके व्यवहार में स्थायी रूप से समाहित हो जाता है। प्रत्येक छात्र को कुछ सिद्धांतों के आधार पर अपनी अध्ययन संबंधी आदतों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें पहला है निश्चित योजना या उद्देश्य। अध्ययन की कुशलता में तभी वृद्धि हो सकती है जब उसकी कोई निश्चित योजना या उद्देश्य होता है। दूसरा है विषय सामग्री को नहीं रटना, अर्थात अध्ययन के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए तथ्यों या विषय सामग्री को रटना हमेशा अनुचित विधि है। तीसरा है पर्याप्त मात्रा में शयन एवं मनोरंजन। अध्ययन के उत्तम परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य, पर्याप्त मात्रा में शयन एवं मनोरंजन भी अत्यंत आवश्यक है। फिर है पूर्ण विधि का प्रयोग, अर्थात अध्ययन के कुछ विषय इस तरह के होते हैं जिनको केवल
पूर्ण विधि का प्रयोग करके ही स्मरण रखा जा सकता है। 5th पॉइंट है विषय वस्तु को समझना। अर्थात अध्ययन का अर्थ केवल पुस्तक में लिखित विषय वस्तु को पढ़ लेना ही नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से समझ लेना भी आवश्यक होता है। फिर है सामग्री के प्रयोग के संदर्भ का ज्ञान। अर्थात शब्दों, शब्द समूहों तथा वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक अध्ययन आदत पूरा हुआ। धन्यवाद।